धनबल के खिलाफ ईमानदार प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे, ये बात मेहगांव में आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी ने कही। वह मेहगांव में आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी भूपेंद्र कराना के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ करने पहुंचे थे। मेहगांव सीट पर जो उन्होंने प्रत्याशी उतारे हैं वो भूपेंद्र कराना जी हैं और आज इनके कार्यालय का उद्घाटन का प्रोग्राम था। अभी यहाँ पर बहुत जल्दी एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की सभा लगने वाली है। उसी क्रम में आज हम यहाँ कार्यालय का उद्घाटन करने आए हैं। एक अपने समाज की पंचायत है, उसमें भी हम अभी जाएंगे। उसके अलावा आज़ाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश में 125 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कल 3 तारीख है। कल स्कूटनी वगैरह होकर सारे टिकट फाइनल हो जाएंगे कि कौन सा किसी का में कोई त्रुटि तो नहीं, कोई नहीं थी। तो हम पूरे दमखम से एक मध्य प्रदेश की जनता के सामने हमने काम के दम पे, संघर्ष के दम पे, आंदोलन के दम पे एक विकल्प रखा है कि जहां धन्य सेठों का बोलबाला है हर पार्टी में, जो पैसे वाले लोग ही चुनाव लड़ते हैं। आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने एक उदाहरण सेट किया है कि हम जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं और आर्थिक सक्षम नहीं है, लेकिन वो काम करना चाहते हैं, समाज के लिए लड़ना चाहते हैं और चुनाव लड़कर विधानसभा में जाकर समाज की आवाज़ उठाना चाहते हैं। हमने बहुत सारे गरीबों को, लेकिन वो संघर्षशील है, उनको टिकट दिया है। और जहां एक तरफ धनबल की राजनीति है, वहां एक बार ईमानदार और आंदोलनकारी और कर्मठ लोगों की राजनीति मध्य प्रदेश में शुरू होगी। आपने कल सेवड़ा की रैली देखी होगी, हजारों लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। तो ये हमारा जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का 5 साल का संघर्ष है, उसके दम पर चुनाव है। अच्छा, क्या लगता है मध्य प्रदेश में पहली बार आज़ाद समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, प्रत्याशी और चुनाव लड़ रही है, कितना समर्थन मिलेगा जनता का? देखिए, समर्थन तो आप सेवड़ा की सीट देखिए, कल पहला प्रोग्राम था चुनावी और सारी पार्टियों के जो हौसले परस्त हो गए, इतनी संख्या में लोग वहां आए और वो सीट हम जीत रहे हैं। और दूसरी सीट हम भूपेंद्र कराना जी की जीत रहे हैं। आज हम यहाँ जल्दी में चंद्रशेखर भाई भी होंगे। तो हमारी जो शुरुआत है वो विनिंग यहीं से है। उसके बाद हम मध्य प्रदेश में कई ऐसे सीटों पे ऐसे निर्णय आने की उम्मीद है कि जो बड़े बड़े दिग्गजों को और जो मठाधीश है, जो 5-5 बार बैठे हैं, पैसे के बल पर राजनीति करते हैं, उन लोगों को कड़ी टक्कर आज़ाद समाज पार्टी। अच्छा, अभी गुर्जर महाकुंभ हुआ और उसमें आपकी कहीं ना कहीं मुख्य भूमिका मानी जाती है, तो किस रूप में देखते हैं इस बार क्या आपको राजनीतिक? देखो, गुर्जर समाज लंबे समय तक दूसरे लोगों को वोट देता आया। उसने पहली बार अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व मांगने के लिए एक महाकुंभ का आयोजन किया। पहली बार उन लोगों ने वोट की ताकत समझी और वोट की ताकत पे अपने सरकारों से अपना प्रतिनिधित्व और राजनीतिक हिस्सेदारी मांगी। पहली बार उन्होंने अपने इतिहास की बात की उस कुंभ के द्वारा, और उसमें षड्यंत्र के द्वारा कुछ लोग घुसाए गए और उस पूरे आंदोलन को खराब किया गया। जी, गुर्जर समाज को ही लेकर चलेंगे और भी नहीं, देखिए वो एक अलग चीज़ है। वो प्रोग्राम था गुर्जर समाज का जो महाकुंभ था। समाज में पैदा होने के नाते उन्होंने मुझे बुलाया और मैं एक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। तो उस प्रोग्राम में सामाजिक, जब समाज कहीं बुलाता है तो जाना पड़ता है। हमारी भी समाज के प्रति जिम्मेदारी है। बात रही आज़ाद समाज पार्टी का, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ और राजस्थान और मध्य प्रदेश का प्रभारी भी हूँ। जो हमारे आप आंदोलन देखो, वो जहाँ कहीं भी शोषित, गरीब, वंचित, कहीं अत्याचार होता है, बहनों पर अत्याचार होता है, रेप होते, हम उस मामले में कोई जाति नहीं देखते। पूरे देश में एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी और पूरे देश में मैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जहाँ हम चुनाव ही नहीं लड़ते वहाँ भी हम जाके प्रोटेस्ट करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, आंदोलन करते हैं। तो हम एक बड़े वर्ग, जो शोषित वर्ग रहा, जो अधिकारों से विहीन रहा है, उस सभी वर्ग की लड़ाई लड़ने के लिए हम मैदान में हैं। इस बार क्या लगता है कितनी सीटें निकल पाएंगी? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, बिना आज़ाद समाज पार्टी के सरकार नहीं बनेगी। हम उस भूमिका में हैं, हम हरा भी सकते हैं और जिता भी सकते हैं, लेकिन हम किसी को हराने जिताने नहीं आए, हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने आए हैं। क्या लग रहा है भाटी जी, SC ST OBC की एक और बहुजन समाज पार्टी भी मानी जाती है, वो भी दमखम बन रही है? SC ST OBC हमारे, देखिए, राजनीति में सबको अधिकार है अपने प्रत्याशी उतारने का, सब पार्टियों को अधिकार है चुनाव लड़ने का। और आप बहुजन समाज की बात कर रहे हो, बहुजन समाज पार्टी की, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो कांग्रेस है और बीजेपी है, जब यहाँ कांग्रेस को वोट देते हैं तो वही टूट कर नेता बीजेपी में चले जाते हैं। जब बीजेपी को जनता वोट देती है, वही नेता टूट कर कांग्रेस में चले जाते हैं। तो जनता, आप नहीं, आप ये देखो, मैं बीजेपी कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, वो भी उसी वर्ग के लिए है जो जर्नल के वर्ग है, उसके लिए दोनों पार्टी हैं। आम आदमी पार्टी, उनके लिए तो आप सवाल नहीं करते, और जैसे ही बसपा की आज़ाद समाज पार्टी आई, आप कहोगे दो पार्टी है। उससे कितना फर्क पड़ने वाला है? देखिए, हम अपने काम के दम पे हैं और BSP ने आप देखा हो, चुनाव से पहले कहीं कोई उनका प्रोटेस्ट देखा हो,
कोई आपने आंदोलन देखा हो मध्य प्रदेश में तो आप बता दीजिए। अब तो ये जनता तय करेगी काम कौन कर रहा है। जब जनता को जरूरत पड़ती है, जब भीम आर्मी जाती है, बीएसपी जाती है, ये तो हमारे समाज को, जनता को, बहुजन समाज को तय करना है। और वो निर्णय आपको जल्दी, अब 3 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे आपको देखने को कितना मिलेगा। परिवर्तन देखने को मिल सकता है? आप सेवड़ा की रैली देखिए कल की, ज़्यादा दूर नहीं है, और वहाँ भाई की पहली सभा थी वो, तो परिवर्तन तो हो रहा है। युवा अच्छा, मेहगांव में भी स्टार प्रचारक आने की संभावना है क्या कहाँ पे? ग्वालियर में? हम खुद स्टार प्रचारक हैं, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी स्टार प्रचारक हैं। अभी स्टार प्रचारकों की हम 3 तारीख, क्योंकि नामांकन वापसी का और क्लियर होने का आखिरी दिन है, तो हम कल या परसों में अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मेहगांव भी कोई दौरा है क्या? बिल्कुल, उनकी सभा लगेगी और हो सकता है एक की जगह 2 लगे। हम इस सीट को जीत रहे और उसमें हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। हमारे सारे भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ता सब ने कमर कस ली है, और जो हमारे SC ST OBC के भाई हैं और जो मानवतावादी लोग और जो इंसानियतवादी लोग और भी हैं, वो भी इनको वोट दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।